Good morning, smart learners. How are you? बच्चे, I always wish for your good health and happiness. And now we are back with our continuation video of chapter 21. And today it's part 2. Let's start our today's class. Good morning. I welcome you back in your today's virtual class. And what we are going to do today, आज हम क्या करेंगे? We'll do part 2 of chapter 21 directions. पिछली बार हमने बेटा part 1 किया था lesson 21 का directions का. आज हम उसको थोड़ा सा recall करते हैं, है ना? कि हमने क्या पढ़ा था? What did we read? The sun rises in the east and sets in the west. हमने पढ़ा था कि जो सन होता है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में राइज करता है, उगता है और वेस्ट में छिपता है. सेकंड था देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस. कितनी डायरेक्शंस है? 4. एंड दीज आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. नॉर्थ का ऑपोजिट होता है साउथ और ईस्ट का ऑपोजिट होता है वेस्ट. थर्ड में था a map help us to locate places. और अगर हमने किसी भी जगह को ढूंढना है तो हमारे पास अगर उस जगह का मैप है, उस एरिया का मैप है, तो हम उस जगह को बड़े इजीली ढूंढ सकते हैं. तो ये सारा था हमारा डायरेक्शन का. और आज जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आज हमने सेकेंड पार्ट करना है. सेकेंड पार्ट में हम हमेशा क्या करते हैं? हम एक्सरसाइज पार्ट करते हैं, हम एक्टिविटीज करते हैं, and we also enjoy animation of the chapter. That is the time to enjoy animation of this chapter. Chapter 21 Directions. The sun rises in the east, it sets in the west. The east and west are called directions. There are 4 main directions. These are east, west, north and south. East and west are the directions opposite to each other. North and south are the directions opposite to each other. How can you find the 4 directions? Stand facing the rising sun and stretch out your arms. Your face is in the east direction and your back is in the west direction. Your left hand is in the north direction and your right hand is in the south direction. Some other words are also used to show directions. Learn these words: left, right, up, down, front, back. Location of places. Look at the drawing. Rashmi has to reach her home. She should follow the route indicated by arrows in the drawing. This drawing is called a map. In this map, symbols have been used to show bank, school, and my home. These symbols help us to locate the places on a map. अब बेटा exercise part of this chapter. Question A. टिक द करेक्ट आंसर. इसमें हम क्या करते हैं? जो आंसर हमारा सही होता है हम उस बॉक्स में टिक करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सन राइजेज इन द. सन किस दिशा में उगता है? वेस्ट या ईस्ट? क्या होगा आंसर? ईस्ट. इट राइजेज इन द ईस्ट क्योंकि वेस्ट में तो सन छिपता है. सेकेंड क्वेश्चन द नंबर ऑफ मेन डायरेक्शंस इज. हमारी टोटल कितनी डायरेक्शंस हैं? 2 या 4? कितनी है बच्चे? 4. आंसर इज बी, 4. बी क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन बी. नेम द 4 डायरेक्शन. यहाँ ओनली 1 क्वेश्चन इज देयर. यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो पूछ रहे हैं. नेम द 4 डायरेक्शंस. हमने चारों डायरेक्शंस की नेम लिखने हैं. तो व्हाट विल बी द आंसर? क्या होगा बेटा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. सी पार्ट. Look at the diagram. Write the 4 directions correctly. अब ये जो डायग्राम दे रखा है इसकी हमने डायरेक्शंस को लिखना है. अब बेटा यहाँ पे फर्स्ट ये होगी हमारी नॉर्थ और नीचे इसके बिल्कुल ऑपोजिट साउथ और इसके ये इधर
यहाँ पे वेस्ट और इधर इधर इस साइड में ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन है, इसको हमने सोचना है और उसको आंसर करना है। हाउ इज अ मैप यूजफुल टू अस? एक मैप हमें कैसे हेल्प करता है? आंसर क्या होगा बच्चे? सोचो। मैम ने बताया था कि जो मैप होता है उससे हम किसी भी जो जगह को इजीली ढूंढ सकते हैं। तो आंसर इज अ मैप हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस। आंसर क्या होगा? अ मैप हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी। अब इसमें क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन है इसमें, मोहन अ फार्मर इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड। मोहन अपने खेत के बीच में खड़ा है और अराउंड हिम हिज ट्रैक्टर, काउ, डंकी एंड हंट। और उसके चारों तरफ क्या है? उसका ट्रैक्टर है, काउ है, डंकी है और उसकी हट है। नाउ फिल इन द ब्लैंक, वन हैज बीन डन फॉर यू। पहला क्वेश्चन क्या है? द हट इज टू द वेस्ट ऑफ मोहन। अब इसको समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए बेटा हम डायग्राम को देखते हैं। पहले इस डायग्राम को समझो। अब यहाँ पे ये देखिए बच्चे, ये देखिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, है ना। अब यहाँ पे देखिए हट के बारे में बोल रहा है, ये हट, हट के बारे में बोल रहा है। हट किस डायरेक्शन में? वेस्ट में, है ना। ये देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द डंकी इज ब्लैंक टू द मोहन, टू द ब्लैंक ऑफ मोहन। अब डंकी किस साइड है? मोहन के नॉर्थ साइड में। ये देखिए नॉर्थ, यहाँ पे आएगा नॉर्थ। अब सी में, द काउ इज टू द ब्लैंक ऑफ मोहन। अब काउ, ये काउ कहाँ बैठी है? काउ साउथ में बैठी है, साउथ में। तो यहाँ पे क्या होगा? द काउ इज टू द साउथ ऑफ मोहन। फिर फोर्थ, द ट्रैक्टर इज टू द ब्लैंक ऑफ मोहन। अब ट्रैक्टर कौन सी डायरेक्शन में है? ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या आ रहा है? ईस्ट। और ये ट्रैक्टर है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी उसकी? ईस्ट में। आंसर इज ईस्ट। लाइफ स्किल। लाइफ स्किल्स में क्या होता है बच्चे? जो हम प्रैक्टिकली सीखते हैं लेसन से। इफ यू लूज योर वे, गो टू अ पुलिसमैन एंड आस्क फॉर अ हेल्प। एग्जैक्टली। अगर हम कभी भी अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, आप छोटे बच्चे हो, कई बार ऐसा होता है कि हम अपना रास्ता भूल जाते हैं, तो हमें कोई भी हमारे आसपास जो भी बड़े खड़े होते हैं, अगर कोई आपको लगता है कि हाँ ही कैन हेल्प यू और शी कैन हेल्प यू, तो वी मस्ट आस्क दीज पीपल। तो हमें उनसे पूछ लेना चाहिए, हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। और अगर वहाँ पे पुलिसमैन है तो श्योरली वी शुड गो टू हिम। बेटा अब हम करेंगे रिवीजन। रिवीजन फॉर लेसन 13 एंड लेसन 14 बिकॉज बच्चे विद इन अ फ्यू डेज नाउ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर योर PA2 एग्जाम। आपका PA2 एग्जाम आने वाला है, उसकी रिवीजन के लिए मैं आपके साथ लेसन 13 और लेसन 14 को कंटिन्यू करती हूँ। 13 था हमारा लेसन, दैट वाज ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स पढ़े थे ना हमने कि फेस्टिवल क्या होते हैं। फेस्टिवल्स होते हैं, इट इज द टाइम टू हैव फन एंड टाइम ऑफ टुगेदरनेस। जब हम बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलके हम अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ फन और इंजॉय करते हैं, दैट इज कॉल्ड फेस्टिवल। और हमारे इंडिया में कितने नेशनल फेस्टिवल्स हैं? वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स, है ना। 3 नेशनल फेस्टिवल्स पढ़े थे। पहला कौन सा था? इंडिपेंडेंस डे, सेकंड गांधी जयंती एंड थर्ड वाज रिपब्लिक डे। ये थे हमारे। और फिर हमने पढ़े थे रिलीजियस फेस्टिवल्स, जो फेस्टिवल्स रिलीजन बेसिस होते हैं, जैसे हो गया हमारी दिवाली होगी, दशहरा, ईद, गुरुपुरब, क्रिसमस, ये सारे हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। ये तो हो गया फेस्टिवल्स के बारे में। अब चैप्टर 14 था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने बेटे क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए होता
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और कितनी तरीके के हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? 3 तरीके के। 3 तरीके के पढ़े थे ना, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं? जो पानी में चलते हैं, जैसे हमारी होगी बोट्स हो गई, शिप हो गए, ये हो गए वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं? जो हवा में चलते हैं, जैसे हो गया हमारा एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। लैंड ट्रांसपोर्ट जो जमीन पे चलते हैं, जैसे कि कार, साइकिल। ये सारे हो गए हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये हमें मूव करने में हेल्प करते हैं। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ही हमने पढ़ा था कि हमारे कुछ स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होते हैं जो स्पेशल जगहों के लिए होते हैं, जैसे कैमल हो गया डेजर्ट में, है ना, वो भी हमें हेल्प करते हैं। पोनीज हो गई हिल स्टेशन पे, और रॉकेट होते हैं जो मून पे लेके जाते हैं। तो ये हमारी रिवीजन थी लेसन 13 एंड लेसन 14। 13 फेस्टिवल, 14 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चे अच्छे से इनको चैप्टर को अपनी तैयारी करनी है। मैम आपकी वर्कशीट्स भी ले रहे हैं ना इनकी, उसमें भी बहुत अच्छे से करके दिखाना। In the end, we'll talk about an important day. और वो important day कौन सा है बेटा? That is Energy Conservation Day. Energy Conservation Day हम किस दिन मनाएंगे? On 14th of December. On 14th of December, the world will celebrate Energy Conservation Day. अब बच्चे आप ये सोचोगे कि why do we celebrate this day? हम क्यों मनाते हैं? ये दिन इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को, हम लोगों को, सबको ये समझ आए कि जो ये एनर्जी होती है हमें इसको बचाने से क्या फायदा होगा। ठीक है, इसको बचाने से क्या फायदा होगा बच्चे? इससे को एनर्जी को बचाने से हमारी जो आने वाली जनरेशन्स होंगी उनको रिसोर्सेज जो हमें अवेलेबल है उनको मिलेंगे। ठीक है, अब इसको बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? अब देखते हैं इसको। यूज वाटर वाइजली। पहला है यूज वाटर वाइजली। अब हम कई बार देखते हैं पानी ना, कई बार आप ब्रश करते हो या मम्मा बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, तो टैप को ऑन रख देते हैं। तो बच्चे उस पानी को जब टैप बिना बात से, बिना किसी यूज के चल रहा है, वाटर टैप, उसको ऑफ कर दो। पानी को बहुत वाइजली, बहुत तरीके से यूज करना है। फिर है यूज इलेक्ट्रिसिटी वाइजली। जो बिजली होती है, लाइट्स होती हैं, रूम्स में लाइट होती हैं, उनको भी बड़ी सोच समझ के यूज करना है। कैसे? जब हम रूम में नहीं बैठे हैं और फिर भी लाइट चल रही है तो हमें उस लाइट को बंद कर देना है। और कई बार ऐसे भी होता है कि हम दिन के टाइम में भी लाइट्स को ऑन करके बैठे होते हैं, है ना, तो हमें उस टाइम सनलाइट को एंटर करने देना है अपने रूम में। सारी जो हमारी लाइट्स होती हैं उनका स्विच ऑफ कर देना है। और कई बार प्लग्स भी लगे हुए होते हैं हमारे, हमें उन प्लग्स को अनप्लग कर देना है। और फिर तीसरा जो हम कर सकते हैं, हमें यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना है। आप कहीं जाते हो, मम्मा पापा के साथ जाते हो, मम्मा पापा अलग से कार लेते हैं, लेके जाते हैं, और अगर आपके साथ कोई फैमिली फ्रेंड जा रहे हैं वो भी उसी जगह जा रहे हैं और वो भी अपनी कार लेके जाते हैं, तो हमें इस जगह क्या करना है? ऐसी जगह पे हमें दो दो कार लेने के बजाय हमें एक ही कार लेनी है। ठीक है, और जो लोग होते हैं एक ही डेस्टिनेशन पे जाना होता है उन्होंने, तो वो अलग अलग से अपने अपने व्हीकल लेके जाते हैं, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो बसेस को, ट्रेन को यूज कर सकते हैं। अगर हम ये थोड़ी थोड़ी चीजें भी करेंगे बच्चे, अगर हम पानी को बचाएंगे, बिजली को बचाएंगे, हम पेट्रोल को बचाएंगे, तो हम अपना आने वाला जो हमारा फ्यूचर है उसको सेव कर पाएंगे।